नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका शुभ 24 न्यूज राजस्थान में। आने वाले विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी कांग्रेस। चाणक्य चंद्रराज सिंघवी, राजनीति के चाणक्य एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलने गए। शुभ 24 न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए चाणक्य सिंघवी ने कहा, एक सांसद के साथ ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है। इससे पहले सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा वीरांगनाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जो निंदनीय है। चाणक्य सिंघवी ने कहा, मैं इसमें पुलिस की गलती नहीं मानता। पुलिस तो वही करती है जो उसको आदेश मिलता है। इस निंदनीय घटना का दोषी मैं उच्च अधिकारियों को मानता हूं, जो कि बहुत गलत है। इंसान की जिंदगी का खेल कुछ क्षण का ही होता है। सरकार की हठधर्मिता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चाणक्य सिंघवी ने कहा, मेरी भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब इनको मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। शुभ 24 न्यूज के लिए राजकुमार सैनी की रिपोर्ट। मैं किरोड़ी लाल जी के आंदोलन की रूपरेखा से लेके उनके साथ हुए भद्दे व्यवहार का प्रत्यक्ष वीडियो देखने आया था। ऐसा व्यवहार किसी सांसद के साथ पुलिस के अधिकारी कर ही नहीं सकते जब तक उन्हें ऊपर से आदेश नहीं होता है। मैं इस सारे दुर्व्यवहार की जिम्मेदारी सर्वोच्च अधिकारियों पर डालना चाहता हूं। पुलिस ने वही किया जो उसको कहा गया। एक बार 85-86 में आंदोलन किया था किरोड़ी लाल जी मीणा ने, तब शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आदेश दिया था कि इस आदमी को उड़ा दिया जाए, तो भैरव सिंह शेखावत ने बुला करके और डीजीपी से दुगर से कहा, अरुण ऐसा हुआ तो भयंकर तूफान हो जाएगा, और वो दुर्घटना नहीं हुई। आज धक्का मुक्की हुई है, हाथ का क्या है, गर्दन पे नहीं लगा, सर पे लग जाए। मनुष्य की जिंदगी एक क्षण का खेल होती है। इस प्रकार का दुर्व्यवहार एक सांसद के साथ अत्यंत दुख की बात है, लेकिन इसके साथ वीरांगनाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है वो भी कम दुख की बात नहीं है। ये जो आग लगी है लोकतंत्र के अंदर अपराधीकरण करके और नेताओं को परेशान करके प्रतिशोध की भावना से पुलिस का दुरुपयोग करने की, इसका अंत बहुत बुरा होगा, ये मैं कह रहा हूं। और मेरी भविष्यवाणी नॉर्मली केवल सच हुआ करती है। सरकार हरधर्मता तो उसका जवाब तो जनता देती है, लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं दे सकता। आ रहे हैं चुनाव, नए केस कितना के सामने आ रहे हैं। अगर ये 25 का आंकड़ा पार कर जाए तो मुझे बता देना। वीरांगनाओं को लेकर सदन में मंत्री शांति धारीवाल का जवाब। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उठाए सवाल। राजस्थान विधानसभा में आज वीरांगनाओं से जुड़ा मामला उठा। मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सिविल लाइंस बिना सूचना के पहुंचे थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। चोमू सामोद से होते हुए जाने की सूचना पुलिस को मिली। किरोड़ी लाल मीणा चोमू की तरफ से समर्थकों के साथ आए थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को समझाया गया, लेकिन उन्होंने उग्र होकर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। पुलिस जाब्ते के साथ मारपीट करने लगे। पुलिस अधिकारी को चोटें आई और अधिक उग्र होते हुए मारपीट करने लगे। सब इंस्पेक्टर के आई थी चोट। फिर राज्यसभा सांसद को समझाने की कोशिश की। उसके बाद रामलाल शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ आ गए। फिर एसडीएम के आदेशानुसार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को गाड़ियों में बिठाकर रवाना किया गया। वीरांगनाओं को लेकर सदन में मंत्री शांति धारीवाल का जवाब पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप बताएं कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। वीरांगनाएं सोच रही थी कि आखिर वो नजरबंद है, कैद में है, उनके बारे में कोई वक्तव्य दिया जाएगा, लेकिन आप किरोड़ी लाल को आतंकवादी बताने लगे हैं। मुख्यमंत्री वीरांगनाओं से नहीं मिले, लेकिन अन्य वीरांगनाओं को 500 किलोमीटर दूर से बुलवाया गया। मंजू जाट को सरकार के मंत्रियों ने कहा था, परिवार के लोग जिसके लिए कहेंगे उसे नौकरी दी जाएगी। बाद में हेमराज मीणा की वीरांगना को दिया गया वादा राठौड़ ने याद दिलवाया। 34 में से 28 प्रकरण ऐसे हैं जिन वीरांगनाओं के परिवारों को नौकरी नहीं मिली। 72 साल का व्यक्ति है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। उनके आधे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। सीएम गहलोत ने सोमवार को कहा कि मोटा अनाज की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और कृषि अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मोटा अनाज पर अनुसंधान के लिए मजबूत बुनियाद ढांचा उपलब्ध है। लगभग 42 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है।
गहलोत दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कृषि अनुसंधान के परिणाम स्वरूप हरित क्रांति का आगाज हुआ था, जिसके सफल नतीजे हमारे देश ने प्राप्त किए और हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान से किसानों को भविष्य के लिए अपनी फसल तैयार करने में लाभ मिलेगा। गहलोत ने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रति माह 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 12 लाख किसान लाभान्वित होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाने के लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो जाएंगे। विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में फूड पार्क की स्थापना, कृषि संसाधनों पर सब्सिडी सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें दूरगामी सफल परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला, राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, राजस्थान राज्य बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर सहित कई वैज्ञानिक, शोधकर्ता, वरिष्ठ कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। कृषि प्रबंधन संस्थान में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन, प्रदेश में फूड पार्क की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का हुआ निधन। सवाई मानसिंह अस्पताल में देर रात ली अंतिम सांस, कार्डियक अटैक के चलते हुआ निधन। यहां आपको बताते चले कि राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात निधन हो गया। कालवी को एक विराट सामाजिक हस्ती के तौर पर सदैव याद किया जाएगा। पिछले लंबे समय से लोकेंद्र सिंह कालवी बीमार चल रहे थे। कालवी एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल में कार्डियक अटैक के चलते उनका निधन हुआ। जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने रात करीब 2 बजे इनकी पुष्टि की। उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए पहले जयपुर के राजपूत सभा भवन में रखा जाएगा। अंतिम संस्कार नागौर जिले स्थित उनके पैतृक गांव कालवी गांव में दोपहर करीब 2:30 बजे किया जाएगा। 80 वर्षीय लोकेंद्र कालवी के निधन से राजपूत समाज में शोक की लहर है। सीएम अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। उनके निधन को समाज के लिए अपूर्णीय क्षति भी बताया है। सुरेंद्र मिश्रा सोमेंद्र शर्मा के साथ मिलकर संघर्ष समिति बनाई थी। कालवी ने अनेकों आंदोलन मिलकर किए। तत्कालीन सरकारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई थी। लोकेंद्र सिंह कालवी आंदोलनों के अगुवा रहे थे। जब करणी सेना बनाई तो मकसद साफ था, युवाओं को सामाजिक जनचेतना से जोड़ना और अपना गौरव याद दिलाना। ब्यावर सदर थाना प्रभारी चेनाराम बेड़ा को सोमवार शाम आईजी रूपिंद्र सिंह के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मामला एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक गत वर्ष एक एनडीपीएस एक्ट मामले में गिरफ्तार युवक की पत्नी द्वारा झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर कार्यवाही अमल में लाते हुए आज शाम आईजी के निर्देश पर सीआई चेनाराम बेड़ा सदर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। मामले के मुताबिक डिप्टी मनीष चौधरी ने बताया कि आईजी के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी के निलंबन आदेश मिले हैं। मामले में मुख्य आरोपी को बचाने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर कार्रवाई के आदेश किए गए हैं। मामले में दोषी का न होने पर भी निर्दोष को जेल में सजा भुगतनी पड़ी, जिसके चलते निर्दोष की पत्नी की शिकायत पर उसको उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई। सैपऊ थाना इलाके में स्कूल पढ़ने के लिए जा रही नाबालिग को एक युवक ने बंधक बनाकर रेप का प्रयास किया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने काफी देर तक हंगामा मचाया और पुलिस को घटना की शिकायत करते हुए घर के अंदर एक युवती के बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने घर के अंदर तलाशी लेकर नाबालिग लड़की को डिटेन किया है। सूचना मिलने पर सीओ सैपऊ विजय कुमार सिंह ने पुलिस थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नाबालिग के पिता के द्वारा पुलिस थाने में आरोपी युवक के खिलाफ पढ़ने गई बेटी को जबरन घर में बंधक बनाने और रेप का प्रयास का मामला दर्ज कराया गया है। परिजनों ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उनकी नाबालिग बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, तभी पड़ोसी युवक उसे जबरन खींचते हुए रास्ते के बगल में मौजूदा घर में अंदर ले गया। इस दौरान
नाबालिग को आरोपी ने कई घंटे तक बंधक बनाए रखा और उसके साथ रेप का प्रयास किया। नाबालिग को घर के अंदर बंधक बनाने की सूचना मिलने पर मोहल्ले की महिलाएं और लोगों ने मकान को घेर लिया। कुछ लोगों ने गेट तोड़ने का प्रयास भी किया। तभी मामले को लेकर कुछ लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर थाना प्रभारी सहीराम यादव एएसआई फतेह सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मकान के गेट पर लगे ताले को खुलवाया। इस दौरान आरोपी युवक दूसरे मकान की छत से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने मकान के अंदर से नाबालिग को डिटेन कर लिया। थाना प्रभारी सहीराम यादव ने बताया, 15 साल की नाबालिग के परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ डरा धमकाकर बंधक बनाकर छेड़छाड़ का आपराधिक मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देवड़ा थाना पुलिस ने बजरी का अवैध परिवहन करते हुए बजरी से भरे एक डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने दोनों ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मामले की सूचना खनिज विभाग को दी है। खनिज विभाग की ओर से नियमानुसार जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। देवड़ा थानाधिकारी हेमंत सिंह चौहान ने बताया कि एसपी कुंदन कंवरिया की ओर से जिले भर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस को इंदौरा आसपुर बाग पर बजरी के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। देवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान पुलिस ने इंदौरा गांव के पास बजरी से भरे एक डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया। पुलिस ने ड्राइवर से बजरी के परिवहन के दस्तावेज मांगे, लेकिन दोनों ड्राइवरों के पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिले, जिस पर पुलिस ने बजरी से भरे दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और ड्राइवरों को डिटेन किया। इसके बाद पुलिस ने बजरी से भरे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में रखवाया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई की सूचना खनिज विभाग को दी है। खनिज विभाग की ओर से अब नियमानुसार जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। मनोहरपुर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग नवलपुरा मोड़ के पास नाकाबंदी कर सोमवार को एक ट्रक कली के कट्टों के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही 50 लाख रुपए की पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर शराबी तस्करी के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रचार के मादक पदार्थों को रोकथाम के लिए धरपकड़ अभियान चलाने के निर्देश दे रखे हैं, जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली विद्या प्रकाश शाहपुरा, वृत्ताधिकारी सुरेंद्र कृष्णानिया ने निर्देशन में एक टीम बनाकर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी की जाती है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक कोटपुतली से जयपुर की ओर आ रहा है, जिसमें अवैध शराब भरी हुई है, जिस पर थाना प्रभारी मनीष शर्मा, एएसआई बलवान, राजेंद्र कुमार, लेखराम प्रकाश, रमेश चंद, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, पवन कुमार, उपेंद्र कुमार, यादराम, सुरेश, तेज सिंह की एक टीम बनाकर दिल्ली से जयपुर जाने वाले रोड पर नवलपुरा मोड़ के पास नाकाबंदी शुरू कर वाहनों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान मुखबिर ने बताए अनुसार ट्रक को रुकवाकर चेक किया तो ट्रक में सफेद कली के कट्टे रखे हुए थे, जिसके नीचे बने बॉक्स में अवैध शराब भरी हुई थी, जिसमें पंजाब निर्मित कुल 450 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब से भरे हुए थे, जिसकी पुलिस के अनुसार बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर अवैध शराब के परिवहन करने वाले आरोपों के बखासर सराला थाना बाड़मेर निवासी हेमाराम पुत्र रेखा राम जाट 23 को बाड़मेर और निवासी राम उर्फ रामाराम पुत्र भीखाराम जाट 33 को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित 132 केवी जीएसएस में सोमवार शाम को लाइन पर कार्य कर रहा एक ठेकेदार कर्मी करंट से बुरी तरह झुलस गया। झुलसे कर्मचारी को एम्बुलेंस से सीएचसी लाया गया, जिसकी हालत नाजुक देख बहरोड के लिए रेफर किया गया। बहरोड से जयपुर भेज भर्ती करवाया गया। 132 जीएस सहायक अभियंता शिवानी गुप्ता ने बताया कि भरतपुर के नगर निवासी राजेश प्रजापत पुत्र सुपियार प्रजापत निगम के ठेकेदार के अधीन कार्यरत हैं, जो जीएसएस की एक खराब लाइन को शटडाउन देकर दुरुस्त करने चढ़ा हुआ था। इसी लाइन के पास से गुजरती सप्लाई चालू लाइन से अचानक छू जाने से तेज धमाके के साथ लगी आग में कर्मचारी झुलस गया, जिससे शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से नाजुक होने के चलते बहरोड रेफर किया गया और वहां से जयपुर भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर 132 केवी जीएसएस पर अधिकारियों की शिथिलता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। जीएसएस पर कर्मचारियों के साथ नियमित अंतराल में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। फीडर पर कार्य करने के दौरान हुए हादसे में 2019 में अलवर निवासी योगेश कुमार गूगल कोटा लाइनमैन झुलसा था, जिसकी मौत हो गई थी। वहीं 2020 में उत्तर प्रदेश निवासी राहुल शर्मा भी गूगल कोटा लाइन का शटडाउन होने के बावजूद करंट प्रवाहित होने से मौत हो गई। 2022 में अमित को जोनाइचा खुर्द लाइन पर कार्य करते समय लगे करंट से गंभीर घायल हो गया था।
सोमवार को हुए हादसे को लेकर सहायक अभियंता शिवानी गुप्ता का कहना है कि वो गत 6 माह से कार्यरत है। उनके समय हुई पहली दुर्घटना भी गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगी। तो यूं ही बने रहे हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।